हेलो एवरीवन, दिस है प्रीति कौशिक और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एम्प्लॉयमेंट एंड अनएम्प्लॉयमेंट। चैप्टर 10 हम शुरू करें इंडियन इकोनॉमिक्स क्लास 12th का। इसके अंदर हमने स्टडी करना है। आज सबसे पहले हमारे आता है व्हाट इज़ अनएम्प्लॉयमेंट, यानी चैप्टर शुरू करें हम स्टार्टिंग से हम करेंगे तो सबसे पहले आता है अनएम्प्लॉयमेंट होता क्या है। तो अनएम्प्लॉयमेंट एक ऐसी सिचुएशन होती है जब जो लोग काम करना चाहते हैं एग्जिस्टिंग वेज रेट पे और उनके पास एबिलिटी भी है वो काम करने की, और उसके बावजूद भी अगर उन्हें काम नहीं मिल रहा तो इट मीन्स वो अनएम्प्लॉयड है। यानी कि अनएम्प्लॉयमेंट हम ऐसी सिचुएशन को कहेंगे जब लोग काम करना चाहते हैं यानी विलिंग टू वर्क है एग्जिस्टिंग रेट पे, यानी मार्केट में जो वेज रेट चल रहा उसी एग्जिस्टिंग वेज रेट पर वो काम करना चाहते हैं और उनके पास एबिलिटी भी है। यानी कि अगर आप कह रहे हो कि आपको ये काम करने के लिए 12th पास होनी चाहिए, ये होना चाहिए, तो उनके पास वो एबिलिटी भी है। उसके बावजूद भी अगर उन्हें काम नहीं मिल रहा, यानी तीन बातें होंगी, सबसे पहले एबिलिटी, सेकंड विलिंगनेस और थर्ड एग्जिस्टिंग मार्केट वेज रेट पे अगर वो एग्री हो जाते हैं, उसके बावजूद भी अगर उन्हें काम नहीं मिल रहा तो इट मीन्स वो अनएम्प्लॉयड है। अगर वो जानबूझकर अगर वो ये कह रहे हैं कि नहीं हमें वेजेस कम मिल रहे हैं इसलिए हम जॉब नहीं कर रहे, लेकिन उन्हें जो प्रोवाइड की जा रही है तब वो अनएम्प्लॉयमेंट की कैटेगरी में नहीं आएंगे। अनएम्प्लॉयड केवल वही एम्प्लॉयज़ हैं जो भी लोग यानी कि विलिंग टू वर्क है, एबिलिटी है उनकी, एग्जिस्टिंग वेज रेट पे ही काम करने के लिए तैयार है, उसके बावजूद भी अगर उन्हें नहीं मिल रहा एम्प्लॉयमेंट देन वो अनएम्प्लॉयमेंट है। कहते हैं इट शुड बी नोटेड विद एम्फेसिस दैट सच पीपल हु आर नॉट विलिंग टू वर्क एट द एग्जिस्टिंग रेट आर नॉट कंसिडर्ड एज अनएम्प्लॉयड। जो काम करना नहीं चाहते एग्जिस्टिंग वेज रेट पर, उनको हम नहीं कहेंगे कि वो अनएम्प्लॉयड है। अब कहते हैं हु इज वर्कर, वर्कर कौन है? कहते हैं वर्कर एक ऐसा इंडिविजुअल होता है जो कि प्रोडक्शन एक्टिविटी के अंदर एंगेज्ड होता है। एक वर्कर ऐसा इंडिविजुअल होता है जो कि प्रोडक्शन एक्टिविटी के अंदर एंगेज्ड है और जीडीपी के अंदर कंट्रीब्यूट कर रहा है अपनी सर्विसेज को रेंडर करके, तो उसको हम क्या कहेंगे? वर्कर। यानी कि प्रोडक्शन एक्टिविटी कुछ भी हो रही है तो उसके अंदर वो काम कर रहा है और जीडीपी के अंदर वो अपना कंट्रीब्यूशन दे रहा है। फिर उसके बाद बारी आती है सेल्फ एम्प्लॉयड एंड हायर्ड वर्कर्स की। कहते हैं टाइप्स ऑफ वर्कर्स हैं, यानी 4 टाइप के वर्कर्स होते हैं। कहते हैं 4 के नहीं होते, 2 ही टाइप के होते हैं। एक होते हैं सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर्स, दूसरे होते हैं हायर्ड वर्कर्स। फिर हायर्ड वर्कर्स जो होते हैं जिनको हम हायर करते हैं वो भी 2 टाइप के होते हैं, कैजुअल वर्कर्स और रेगुलर वर्कर्स। इनमें कुछ ज़्यादा बड़ी बात है नहीं, ये इन सब के नाम से ही सजेस्ट कर रहे हैं जो ये कहना चाह रहे हैं। सबसे पहली बारी आती है सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर्स की। सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर्स कौन से वर्कर्स होते हैं? ऐसे वर्कर्स जिनका खुद का बिजनेस है, खुद का प्रोफेशन है, वो अपने ही अंडर मतलब अपना ही काम कर रहे हैं। जैसे कि अगर एक फार्मर है अपने फार्म में काम कर रहा है या फिर कोई भी एंटरप्रेन्योर से अपने ही फैक्ट्री में काम कर रहा है तो इट मीन्स वो सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर्स है। हायर्ड वर्कर्स वो वर्कर्स होते हैं जब हम किसी को हायर करते हैं, यानी कि ऐसे वर्कर्स जो दूसरे के थ्रू हायर करे गए हैं या फिर दूसरे के अंडर काम कर रहे हैं, अपनी सर्विसेज रेंडर कर रहे हैं दूसरों के लिए। किसके बदले में? रिवार्ड के बदले में, वेजेस के बदले में, सैलरी के बदले में, चाहे उन्हें फिर कोई भी उनकी जो वेजेस है वो काइंड के रूप में क्यों ना मिल रही हो, लेकिन वो हायर किए गए हैं किसी के थ्रू। जैसे कि कहा है इन्होंने प्रूफ रीडर वर्किंग इन अ पब्लिकेशन हाउस, ए टीचर वर्किंग इन अ स्कूल। तो ये सारे क्या हो गए हमारे हायर्ड वर्कर्स। अब हायर्ड वर्कर्स 2 टाइप के होते हैं, कैजुअल वर्कर्स होते हैं और रेगुलर वर्कर्स। कैजुअल वर्कर्स वो वर्कर्स होते हैं जो कि डेली वेजर्स होते हैं और ये एम्प्लॉयर ने हायर नहीं कर रखे हैं रेगुलर बेसिस पे, यानी कैजुअल बेसिस पे हायर कर रखे हैं। कहते दे आर नोट, कोई सोशल सिक्योरिटी इनको नहीं दी जाती, कोई इनको बेनिफिट नहीं मिलता, जैसे प्रोविडेंट फंड का, ग्रेचुटी का, पेंशन का, ऐसे इनको कोई बेनिफिट नहीं मिल रखा है। कुछ टाइम के लिए इनको हायर कर रखा होता है, कुछ टाइम के लिए ज़रूरत पड़ती है तब इनको हायर करते हैं, तो ये कैजुअल वर्कर्स हो गए। रेगुलर वर्कर्स जो कि परमानेंट पेरोल के अंदर इनका नाम एनरोल्ड है, ऐसे ही लोग जिनको सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स भी दिए जाते हैं, जैसे प्रोविडेंट फंड है, ग्रेचुटी है, पेंशन इनको मिलती है। That it is often found that casual workers are unskilled workers, जबकि जो कैजुअल वर्कर्स होते हैं जिनको हमें कभी कभी काम देने की मतलब कभी कभी बुलाते हैं हम, कभी जब मन होता है तब हम थोड़े टाइम के लिए उनको हायर करते हैं, तो वो अनस्किल्ड वर्कर्स ज़्यादा होते हैं। जैसे एक वर्कर है कंस्ट्रक्शन साइट पे काम कर रहा है, रेगुलर वर्कर दूसरी तरफ स्किल्ड वर्कर्स होते हैं, जैसे कि इंजीनियर है कोई फैक्ट्री में काम कर रहा है। बात समझ आई? मेन बात है हमने वर्कर्स का टाइप किया, जिसके अंदर हमने सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर्स कहा भाई हमारा खुद का बिजनेस है, हम खुद के सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में काम करें, यानी खुद का मेरा बिजनेस है, खुद का मेरा प्रोफेशन, काम करूँ, सेल्फ एम्प्लॉयड हो गए। हायर्ड वर्कर के अंदर हमने हायर कर रखा है किसी दूसरे पर्सन को अपने अंडर काम करने के लिए बोल रहे हैं, हम उसके बदले में उसको सैलरी दे रहे हैं, वेजेस दे रहे हैं, कुछ भी रिवार्ड दे रहे हैं, ठीक है, या फिर हम काइंड में बेशक से उसकी पेमेंट कर रहे हैं। अब वो भी 2 टाइप के होते हैं, कैजुअल वर्कर्स होता है, दूसरा होता है रेगुलर वर्कर। रेगुलर वर्कर जो है वो परमानेंट बेसिस पे हमने हायर कर लिया है, परमानेंट कर लिया तो इट मीन्स उनकी जैसे परमानेंट जॉब टाइप हो गए, उनको फिर हम सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स देंगे, जैसे कि प्रोविडेंट फंड हो गया, ग्रेचुटी होगी, ठीक है, ऐसे इनको देंगे, हम पेंशन देंगे। लेकिन जो कैजुअल वर्कर्स है वो हमने थोड़े टाइम
के लिए हायर किए हैं, इसीलिए उनको ऐसे कुछ सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स नहीं मिलने वाले, उनको हमने रेगुलर बेसिस पे हायर नहीं कर रखा। तो आज तो हमने स्टडी किया अनएम्प्लॉयमेंट का मीनिंग क्या होता है, वर्कर का मीनिंग क्या होता है और टाइप्स ऑफ वर्कर के अंदर क्या आता है। तो आज के लिए इतना ही। होप यू लाइक इट। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब प्रीति कौशिक क्लासेस। बाय बाय, टेक केयर, कीप वॉचिंग।